तो दोस्तों 2023 खत्म हो गया है और 2024 स्टार्ट। अब तो तुमने लाख 2 लाख मोटिवेशनल वीडियो देख ली होगी कि 2023 तो बस स्टार्टिंग थी और 2024 हमारा पीक होगा, घंटा होगा। तो कोई नहीं, तुम लोगों के साथ प्रैंक हो गया। अब शीशे में खुद की शक्ल देखकर हंस दो। मैंने भी सोच लिया है 2024 में मैं वो काम पूरा करूंगा जो मैंने 2023 में छोड़ दिया था, 2022 में स्टार्ट करा था और 2021 में करने का सोचा था। लेकिन इस साल में पक्का कुछ कर दूंगा। हाँ, अब मैंने सोच लिया है पक्का मैं कोई न्यू एनिमे स्टार्ट करूंगा। लेकिन एक सेकंड में एक चीज तो भूल ही गया। 2023 का बेस्ट एनिमे भी तो बताना है तुम लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल बहुत बड़े बड़े एनिमे रिलीज हुए, लेकिन मैं बेस्ट एनिमे ऑफ ईयर 2023 एक अननोन एनिमे को बोलना चाहूंगा। तो क्या ये एनिमे सच में ये पोजीशन डिजर्व करता है? तो इसका आंसर होगा 100% हाँ। उसका मैं तुम्हें रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक रीजन भी दे सकता हूँ। दैट इज द क्रिएटर ऑफ दिस एनिमे, नाओकी उरासावा। और अगर तुम्हें ना पता हो तो ये बंदा है क्रिएटर ऑफ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस आई एवर वॉच्ड। एंड उसके अलावा नाओकी उरासावा इज द ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी बॉयज एंड बिली एंड उन्होंने एक मांगा लिखी थी जो आज 2023 का बेस्ट एनिमे बन चुका है। एक मास्टरपीस बनाना इज हार्ड, लेकिन उससे भी मुश्किल है क्रिएटिंग अनदर मास्टरपीस एंड फिर क्रिएटिंग अनदर मास्टरपीस। सो आज हम जिस मास्टरपीस की बात करने वाले हैं उसके अंदर 8 एपिसोड है, लेकिन ज्यादा खुश मत होना क्योंकि ये 8 एपिसोड एक घंटे के हैं। ये एनिमे नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली रिलीज हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को और इस सीरीज का नाम है प्लूटो। तो स्टार्टिंग के कुछ 2 एपिसोड तक मुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया था और मुझे लगा था ये कोई नॉर्मल एनिमे होने वाला है। जबकि मुझे पता था ये एनिमे नाओकी उरासावा का है, फिर भी मुझे कुछ खास नहीं लगा था। लेकिन फिर इस एनिमे ने अपना असली रूप दिखाया और धीरे धीरे स्टोरी बिल्ड हुई, चीजें कनेक्ट होने लगी, तभी मैं समझ गया था ये एनिमे भी एक मास्टरपीस बनने वाला है। तो हमें इस एनिमे के अंदर कोई स्पेशल मेन कैरेक्टर नहीं दिखाया गया। हम बहुत सारे लोगों की स्टोरी देखते हैं और वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। फिर भी मैं बताऊं तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बंदा गैजिस्ट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, वो बंदा एक रोबोट और एक डिटेक्टिव है। तो ये एनिमे सेट है एक वर्ल्ड में जहाँ ह्यूमंस के साथ रहते हैं रोबोट्स, और वो रोबोट्स कुछ ज्यादा ही एडवांस हो चुके हैं। और उन सभी रोबोट्स में से 7 रोबोट्स है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, थाला फॉर अ रीजन। तो अब होती है मेन स्टोरी स्टार्ट। ना जाने कहां से एक किलर आ जाता है जिसका नाम प्लूटो होता है। वो कौन है और क्या है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। प्लूटो रोबोट्स को मारने लग जाता है, वो भी नॉर्मल रोबोट्स को नहीं बल्कि उन 7 स्ट्रॉन्ग रोबोट्स को। लेकिन कोई इंसान इतना पावरफुल नहीं है जो उन रोबोट्स को खरोच भी मार सके। और वो किलर कोई रोबोट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो रोबोट के साथ इंसानों को भी मारता है। लेकिन वहाँ साइंटिस्ट ने रोबोट्स को इस तरह बनाया है कि वो ह्यूमंस को हार्म नहीं कर सकते। एंड उन सभी मर्डर में एक चीज कॉमन होती है कि वो किलर लोगों को मार के उनके होन यानी सींग लगा देता है। लेकिन इसकी स्टोरी को इतना सिंपल मत समझ लेना। अगर तुमने मॉन्स्टर देखा है तो तुम्हें पता होगा हमें स्टार्टिंग में एक मिस्ट्री देखने को मिलती है, लेकिन वो आगे चल के और काफी मिस्ट्री से कनेक्ट हो जाती है। वो ही सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज करा गया है। बाय द वे इस वर्ल्ड में रोबोट्स को ह्यूमंस जितने राइट्स दिए गए हैं और सभी रोबोट्स इतने एडवांस हो रहे हैं कि वो ह्यूमंस के इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। जो अच्छा है या बुरा वो बताना मुश्किल है क्योंकि तुम्हें भी पता होगा एआई हम इंसानों के लिए कितनी डेंजरस हो सकती है, और इस चीज को इस एनिमे के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वार्निंग, इस एनिमे के अंदर प्लीज किसी कैरेक्टर से दिल मत लगा लेना क्योंकि वो कैरेक्टर जरूर मरेगा। शायद तुमने नोटिस नहीं करा होगा, अगर तुम 10वीं फेल नहीं हो तो तुमने 10th क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी, फायर एंड आइस। इस पोएम में था कि क्या तो ये दुनिया फायर यानी लोगों के डिजायर से तबाह होगी या आइस यानी हेट्रेड से खत्म होगी। और इसके अंदर हमें आइस मतलब हेट्रेड वाले रास्ते को दिखाया गया है। जस्ट मैंने नोटिस करा इसलिए ये पॉइंट भी मैंने डाल दिया। बट तुम्हें पता होगा अगर इस दुनिया में कुछ भी चेंज आता है या कोई भी नई चीज बनाई जाती है तो कुछ लोग होते हैं जो उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चेंज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में देखकर ऐसा लगता है कि ह्यूमंस और रोबोट साथ मिलकर अच्छे से रहते हैं, लेकिन हमें ये आदमी अच्छे से दिखाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोबोट्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड ये चीज है जो इस एनिमे को स्पेशल बनाती है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है बल्कि हमें इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है, जैसे आखिर असली ह्यूमन इमोशंस क्या है और क्या रोबोट्स के पास भी इमोशंस हो सकते हैं। लेकिन इतना अच्छा होने के बाद भी लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उसके 2 मेन रीजन है। पहला तो नेटफ्लिक्स ने इसके 8 एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए तो इसकी हाइप नहीं बन पाई, एंड सेकंड इज कि दिस एनिमे
एनिमे इज नॉट फॉर एवरीवन। सिर्फ ये एनिमे ही नहीं, नाओ कुरोसावा के सभी एनिमे हर एक आदमी को पसंद नहीं आते, क्योंकि ये एनिमे टाइम लेता है अपनी स्टोरी को बिल्ड करने में, और बहुत लोगों को स्टार्टिंग में ये एनिमे समझ नहीं आते तो वो 2 एपिसोड देखकर ही इसे ड्रॉप कर देते हैं। इफ यू डोंट हैव पेशेंस देन डोंट वॉच एनी एनिमे ऑफ नाओ कुरोसावा। तो ये थे मेरे थॉट्स प्लूटो के बारे में। अब मैंने तो बोल दिया दिस एनिमे इज बेस्ट ऑफ 2023, लेकिन तुम खुद ही से जाकर ट्राई करो और फिर कंप्लीट करने के बाद कमेंट्स में जरूर बताना क्या ये एनिमे सच में डिजर्व करता है ये टाइटल। तो मैं मिलता हूं तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।